नमस्कार दोस्तों। टी आर जितेंद्र परमार में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर कर चुके हैं। परीक्षाएँ और सिलेबस है वो भी वेबसाइट पर आ चुका है। अब इस ऑनलाइन फॉर्म को अपन मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कैसे करें, तो इसकी जो साइट भी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको इस वेबसाइट को ओपन करके आपको इसको फॉर्म ऑनलाइन करना है। इसकी विज्ञप्ति आपको जारी हो चुकी है, कितनी फीस है वो भी आप देख सकते हो। 550 रुपया है एक ही स्तर के लिए। दोनों स्तर मतलब लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 750 रुपये फीस है। इसका सिलेबस और इसकी जो भी योग्यता है और जो भी डाउट है, आपके जो भी नियम है वो सारे इस विज्ञप्ति में दे रखे हैं। तो अब अपन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। अपन ने जो है वो गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको RBSc टाइप कर देना है। ठीक है, अपन RBSc टाइप कर देते हैं और सर्च कर देना। RBSc सर्च करते हैं, यहाँ पर जो पहली वेबसाइट खुल रही है बोर्ड सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है राज्य EDU बोर्ड राजस्थान गवर्नमेंट.in, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप RBSc टाइप करोगे तो पहली ही वेबसाइट ये खुल जाएगी। यहाँ पर आपको इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करोगे जैसे कि आपकी बोर्ड की जो सेकेंडरी की जो वेबसाइट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उसकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर नीचे ही नीचे दिख रहा है रेट 2021 न्यू करके ऑप्शन आ रहा है। आपको कहीं और कहीं क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे रेट 2021 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो रेट का जो पेज है, मतलब स्पेशली रेट के लिए बना रखा है, वो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे रेट प्रेस विज्ञप्ति रेट 2021 डिटेल विज्ञप्ति है, FAQ रेट है, सैम्पल फ्रॉम रेट है, लेवल 1 का सिलेबस है और लेवल 2 का सिलेबस है। वो आप सारा यहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हो। एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पर कि सैम्पल फॉर्म रेट 2021, इसको सबसे फॉर्म भरने से पहले इसको एक बार आपको डाउनलोड कर लेना है। तो अपन इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। अपन ने जो है ये जो सैम्पल फॉर्म है वो डाउनलोड कर दिया है। तो आपको जो फॉर्म भरने से पहले, तो अपन ने सैम्पल फॉर्म डाउनलोड कर दिया। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर आपका जो नाम जो भी एड्रेस वगैरह सब है वो एक बार आपको कंप्लीटली भर के चेक कर लेना है, ताकि आपको फॉर्म भरो वहाँ पर कोई गलती नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर आपको लेवल 1 सॉरी जो लैंग्वेज का है वो आपको सिलेक्शन है वो ध्यान से करना है। आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी रखनी है और लैंग्वेज सेकंड कौन सी रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी ये सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक स्नातक, यहाँ पर जो नंबर है, वर्ष कब पास किया आपने, कौन सी संख्या है, पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत, यहाँ पे सारी डिटेल्स भर के इसको एक बार आपको चेक कर लेना। उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। अपन अब ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है रजिस्टर्ड जनरेट फीस चालान फॉर रेट 2021, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, मैंने सैम्पल फॉर्म बता रखा है, वो आपको एक बार कंप्लीटली भर देना है। या फिर आपको एक कोरे कागज़ A4 साइज़ के कागज़ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो नोट कर लेनी है, ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं आए। अब रजिस्टर जनरेट चालान पे अपन क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो अपने पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ श्री मिस MRS डॉक्टर वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपका जो 10वीं की जो मार्कशीट में, वो ध्यान रखना है कि आपका जैसा 10वीं की मार्कशीट में नाम है वहीं आपको यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ वहीं फिल करनी है। मोबाइल नंबर का ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर चालू हो, रेगुलर हो, वही मोबाइल नंबर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर लेवल आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर दोनों लेवल से, अगर आपने STC भी कर रखी है, BEd भी कर रखी है, तो आप बहुत लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, वरना एक लेवल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन या कैश पेमेंट दोनों में से एक ऑप्शन चॉइस कर सकते हो। ठीक है, बैंक का भी ऑप्शन आएगा। तो अपन एक बार ये डाटा फिल कर देते हैं। अपन ने यहाँ पे जो है डाटा फिल कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी कृपया अपना उपरोक्त जो विवरण है वो जांच ले, भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम है और माता का नाम है, वो आपको बिल्कुल ही सही सेलेक्ट करना है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अपन यहाँ पे इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार और लास्ट चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो गया। नाम ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है, और फादर्स नेम ये सारे वो आपको चेक कर लेना। आपका जो लेवल है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, चेक कर लेना। इसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में नीचे दे रखा है कि मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मेक पेमेंट पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट के लिए ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग दे रखी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, ठीक है, तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, एटीएम है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जैसे पेमेंट मोड का ऑप्शन आ गया है। 550 रुपये है। आपको ईमेल आईडी डालनी है, आपका पे नाम, आपका नाम डाल देना है, और यहाँ पे प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके एटीएम के ऊपर जो नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायरेशन डेट है, ठीक है, जो एटीएम के ऊपर लिखी हुई होगी, और ईयर और कोड वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपका पेमेंट है वो ओटीपी अगर आएगा तो उससे पेमेंट आपका हो जाएगा। अगर आपका जो पेमेंट है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है या फिर डेबिट कार्ड से आप नहीं कर पाते हो तो आपको वापस वही प्रोसेस फॉलो करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और वापस आपका जो चालान नंबर है वो नया जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस आप पेमेंट कर पाओगे। जब तक आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होगा तब तक आप वापस फॉर्म भर सकते हो, मतलब चालान दूसरा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा डेबिट कार्ड से नहीं कर रहा हूँ मैं, नेट बैंकिंग से करते हैं अपन। यहाँ पर नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देते हैं। नेट बैंकिंग पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। अपने को यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपका पेन नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे एक आईसीआईसी बैंक पहले से आ रहा है। अगर आपका आईसीआईसी बैंक में खाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पे एक अदर बैंक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस अदर बैंक पे आपको क्लिक कर देना है, और अदर बैंक पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो प्रोसेस नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास दूसरी बैंक जो भी है वो सारी खुल जाएगी। जैसे एसबीआई में आपका खाता है तो एसबीआई, एचडीएफसी, यहाँ पर सारी बैंकें हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपका जिस भी बैंक में खाता हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा एसबीआई में है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है आपका जो बैंक है वो, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट बैंक से अनदर बैंक से सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं एसबीआई सेलेक्ट करके यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे अपन पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपका जो योनो एसबीआई का जो लॉगिन करने का और पासवर्ड डालने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। अपन ने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, ये अपन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे अपने को पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नो थैंक्स कर देते हैं कि ठीक है, यहाँ पे 550 रुपये कन्फर्म करने का ऑप्शन आ रहा है। तो 550 रुपये मैंने कन्फर्म करा। यहाँ पे आपके जो भी ओटीपी होगा वो आ जाएगा। तो ये मैंने पेमेंट है वो कर दिया है। यहाँ पर आ भी गया योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। ठीक है, तो अपना जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने चालान किया जो है, ये देखो चालान यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये सीधे अगर आपको ये नहीं खुलता है, कभी नेट स्लो चल रहा है या फिर नेट बंद हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है, तो आपको जब चालान जनरेट करो वो चालान नंबर आपको वो नोट रखना है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इसकी आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, या उसका प्रिंट निकालो जो भी आपको सही लगे। वापस जो अपना रेट का जो होम होम पेज है वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर चालान अपना जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो अपन यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, चेक चालान स्टेटस का ऑप्शन है, पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन है। तो वहाँ की आपका पेमेंट है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन ने जो चालान नंबर है वो नोट कर लिया। अब अपन यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म रेट 2021, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे चालान नंबर टाइप करने के लिए आएगा ऑप्शन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चालान नंबर, जो अपने अभी जो चालान नंबर जो नोट किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे अब तो अपना ये इंटरफेस खुल गया है। ठीक है, ये इंटरफेस आपको तभी खुलेगा जब स्टेप थर्ड जो दे रखी है वो तभी खुलेगी, जब जब आपका पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका हो, तभी ये थर्ड स्टेप है वो खुलेगी। ठीक है, अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है तो ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं खुलेगा। तो आपको एक बार पेमेंट आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपका ये ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो है वो डालना है, अपलोड करना, और सिग्नेचर अपलोड करना है। डन। ठीक है, तो यहाँ पर एक दे रखा है रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 100 KB का होना चाहिए और 50 KB का आपके साइन होने चाहिए। तो आपका जो फ़ोटो है और साइन है उसकी जो साइज़ है वो 50, फ़ोटो की साइज़ 100 KB होनी चाहिए और साइन की साइज़ है वो 50 KB होनी चाहिए। तो वो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको साइज़
रिसाइज़ करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक दे रखी है मैंने। तो वहाँ से आप वो वीडियो देख के वो आपका जो फोटो है वो साइज़ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसका फोटो और जो साइन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप चॉइस फाइल करोगे यहाँ पे कैमरा और कैमरा फाइल्स का 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो तीनों में से आपको यहाँ पे जो पहले से आपने फोटो सेव कर रखा होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक कर देते हैं। फाइल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जो भी डाउनलोड वाले जो फोटो हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो फोटो शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड जैसे आप वापस इधर जाओगे 3 लाइन डॉट में, यहाँ पर आप इमेज में जाओगे तो यहाँ पर आपके जो व्हाट्सअप में फ़ोटो सेव है, कैमरा रोल में जिसमें भी सेव है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है फ़ोटो वो 100 KB का होना चाहिए। और रीसाइज़ करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप वो वीडियो देख के आपका फ़ोटो है वो रीसाइज़ कर सकते हो। अपन ने यहाँ पे फ़ोटो और साइन है वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे ये फ़ोटो शो नहीं करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपका फ़ोटो और साइंस की जो साइज़ है वो सही है तो और इसका रिसाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका जो फोटो है आपने अगर मोबाइल से खींचा है या फिर आपके पास पहले से सेव पड़ा है, आप किसी दोस्त को व्हाट्सअप पे सेंड कर दो और उस फोटो को बोलो दोस्त को कि वो व्हाट्सअप पे आपको वापस सेंड करे। तो आप फिर आपके व्हाट्सअप वाले फोल्डर में जाके चेक करोगे तो वो फोटो है वो आपका उसका केबी है वो बिल्कुल कम हो जाता है, 100 KB से बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है उसके बाद भी, तो आपको मैंने वो जो वीडियो बता रखा है उस वीडियो में देख के आप उसको रिसाइज़ कर सकते हो। अब मेरा जो साइज़ थी फ़ोटो की और जो साइन की साइज़ थी वो बिल्कुल सही थी, इसलिए वो फॉर्म है वो ओपन हो गया। अगर आपकी साइज़ सही नहीं होगी तो फॉर्म आगे ओपन नहीं होगा। तो अपन स्टेप 4 पे आ गए हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो और साइन चेक कर लेना है कि फ़ोटो की जगह फ़ोटो ही है या साइन की जगह साइन ही है। ऐसा नहीं होगी आपकी फ़ोटो की जगह साइन आ जाए और साइन की जगह फ़ोटो आ जाए। तो यहाँ पर आप अपलोड चेंज फ़ोटो और साइन भी कर सकते हैं। भविष्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो नाम है वो पहले से आ रहा है, माता का नाम पिता का नाम पहले से आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस और हस्बैंड नाम, रिलीजन, आधार नंबर आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ पहले से ही आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक बार फिल कर देनी है। अपन ने यहाँ पे जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो जैसे कि फिल कर दी है, ठीक है। नाम है, पिता का नाम है और यहाँ पे आधार कार्ड अपने को पहले से भर दिया है अपन ने, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस ध्यान से भरना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, जो आपका किसी का भी जैसे आपके पापा का नंबर है, मम्मी का नंबर है, कोई भी नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी जो कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है दिव्यांग, अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी, उसके बाद राजस्थान के निवासी हो या नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा है कि आप अनुसूचित क्षेत्र के हैं तो ओनली एसटी कैंडिडेट को ही यहाँ पे टीएसपी एरिया सेलेक्ट करने के लिए बोला है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। और ध्यान रहे आपको टीएसपी का जो प्रमाण पत्र मिला है उसको यहाँ पर आपके जो भी विलेज का नाम होगा वो यहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप ध्यान से भरें। आपको पंचायत करने के बाद आपका जो भी गाँव का नाम है वो यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है आपकी जो भी, तो वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसका वो सेलेक्ट करना है, ठीक है आपको। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स दे रखे एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले संभाग सेलेक्ट करना है। उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ पे भी आपको संभाग सेलेक्ट करना है और 2 डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जैसे जाओगे स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पे लेवल 2 या फिर लेवल 1 जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जब आप भाषा का चयन करें तो आपको बिल्कुल केयरफुली करना है। यहाँ पे जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके जैसे मैथ साइंस है तो मैथ साइंस सेलेक्ट करना है, एसएस है तो आपको एसएस सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है डिड यू अपेयर इन 2017। तो अगर 2017 में आपने रीड दी है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है, ठीक है। आपको रोल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे रिजल्ट में एलिजिबल, जैसे कि टीएसपी एरिया के लिए एलिजिबल था वो था 36% है। अगर आपने 36% ज़्यादा बना है तो आप एलिजिबल हो, अन्यथा नॉट एलिजिबल हो। तो अगर आपको रोल नंबर नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रोल नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जो एसओसी आईडी है अपनी जो आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ से आपको आपके रोल नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। यहाँ पे आप बर्ड्स सेलेक्ट करोगे, आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है और आपको अधिकतम अंक और आपने कितने प्राप्तांक किए परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद सीनियर के भरने हैं। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के, इसके बाद आपके पीजी का कर रखी है तो आप पीजी
के नंबर भी बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कोई मिस्टेक नहीं हो। इसके लिए आपकी कोई गलती नहीं हो, इसलिए मैंने आपको एक पहले सैम्पल फॉर्म बताया था, वो सैम्पल फॉर्म है वो आपको भर देना है, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बीएड के नंबर, ठीक है, बीएड कहाँ से की है, कितना, अगर आप पेयरिंग में हो तो यहाँ पे आपको पेयरिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि बीएड 2 ईयर की है, 1 साल की है, 4 साल बीए, बीएससी बीएड, बीए बीएड, सब स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, वो सारे शिक्षा शास्त्री वाले हैं, अदर सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपकी जो भी आपने बीएड कर रखी है वो ऑप्शन डाल देना है। जैसे 2 साल की बीएड थी तो अपन ने 2 साल को यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे बॉडी मार्क आइडेंटिफिकेशन के लिए है, अगर आपकी बॉडी पे कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, वरना नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे घोषणा, आप जब तक यहाँ पे एग्री नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा, तो अपन इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ भी लेना है एक बार, 3 घोषणा पत्र है। ठीक है, अपन ने सबमिट कर दिया। इसके बाद एक बार आपको और फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद चेंज होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो चेंज नहीं होगी, जैसे आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, आपका नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें बहुत चेंज नहीं होगी अगर। ठीक है, तो एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है, अपन एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे अपन ने सारा भर दिया है डाटा, एक बार अपन फिर वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है आपको। वेरीफाई पे आप जैसे क्लिक करोगे, अपन ने डाटा वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा, तो यहाँ पर और लिखा हुआ ये केवल कंफर्मेशन पेज है, इस पेज का प्रिंट ना निकाले। अगर अभी भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है वो, तो आप सेव नहीं करके बैक बटन पे जाकर क्लिक करें, और आपका जो क्लिक करने के पश्चात ही आपका आवेदन सेव होगा। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी एक बार और चेक कर लेनी है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी कोई करेक्शन है तो आप उसको सेव नहीं करें। ठीक है, ये घोषणा पत्र आपने भर दिए हैं। इसके बाद वापस आपको ये घोषणा पत्र वापस भरने हैं, वापस क्लिक करना है, इस पर राइट, आपको जब तक ये रीड इस बॉक्स पर राइट नहीं करोगे तो फॉर्म सेव नहीं होगा। ठीक है, तो अभी भी अगर आपकी कोई करेक्शन है तो आप इसको बैक जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी फॉर्म बिल्कुल ही करेक्ट है तो आप इसको सेव वाले पे क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक बार और चेक कर लिया है, ये फॉर्म बिल्कुल सही है, तो अपन सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट के लिए रेडी है, मतलब बिल्कुल फॉर्म आपने भर दिया पूरा फॉर्म। तो यहाँ पर आप इसका प्रिंट है वो निकाल सकते हो, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है, और आप एक बार फॉर्म चेक कर सकते हो। अब चेक करने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब चेंज नहीं होगा अपने जो सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 2-3 बार आपसे पूछा गया। आप सेव करोगे तब ध्यान रखना है, जब सेव करो तो ये फॉर्म है वो बिल्कुल आपको चेक कर लेना, आपका नाम, पिता का नाम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो यहाँ पे है लैंग्वेज का ध्यान रखना है, कि आपकी जो लैंग्वेज आपने जो सिलेक्शन की थी वो आपने बिल्कुल सही की है या नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी, सेकंड इंग्लिश, और ये मैथमेटिक्स साइंस का। ठीक है, यहाँ पे आपके 10वीं 12वीं के नंबर है, ग्रेजुएशन का नंबर है, और यहाँ पे अपना जो है ये घोषणा पत्र अपना भरा है, और अपन इसकी प्रिंट निकाल देते थे। प्रिंट पे अपन जैसे ओके करते हैं, प्रिंट पे ओके करने के बाद आपका जो ये फॉर्म है वो पीडीएफ के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के रूप में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे और ये फॉर्म है वो सेव कर लेंगे। अपन लेटर है उसको अपन A4 साइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, तो ये अपना जो फॉर्म है वो पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। तो इसको अपन पीडीएफ के रूप में सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो रीट 2021 का नाम लिख के आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेव हो गया है पीडीएफ के रूप में। इसके बाद अपन वापस ये फॉर्म है वो ओपन हो गया है। अगर पीडीएफ के रूप में सेव नहीं हुआ है आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो आप यहाँ पर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म रीट 2021 पे क्लिक करके आपका जो चालान नंबर है वो डाल के, जैसे अपन इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे चालान नंबर और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप जो प्रिंट है वो वापस भी निकाल सकते हैं। इसके बाद भी आपके बहुत सारे कोई डाउट रह जाते हैं, जैसे योग्यता से रिलेटेड है या फिर कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, तो आपको विज्ञप्ति को एक बार डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही डिस्कशन करना चाहिए किसी से। सिलेबस का आपको दे रखा है, बहुत सारा सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, तो आप एक बार सिलेबस को, न्यू सिलेबस को निकाल के प्रिंट निकाल के चेक कर लेवे। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आपको जो फ़ोटो साइज़ और मतलब रिसाइज़ करने का है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपका जो फ़ोटो है उसको क्रॉप करके आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप पे सेंड कीजिए। उसको बोलिए वापस वो व्हाट्सअप पे आपको वापस सेंड करेगा, तो उसकी साइज़ ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। उसके बाद भी नहीं होती है तो मैंने वीडियो बना रखा है इसका साइज़ का, तो वहाँ पर आप जाकर भी आपकी जो साइज़ है वो फ़ोटो की साइज़ कम कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अगर आप कि फॉर्म आपको ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से कैसे भरना है। और रही बात एक पेमेंट की, एक दिक्कत आ सकती है कि पेमेंट में आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास एटीएम है तो आप एटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो, और आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हो बैंक के थ्रू, तो वहाँ पे कैश वाला ऑप्शन भी था, ऑफलाइन भी आप चालान है वो जमा कर सकते हो। ठीक है, तो आप मोबाइल के माध्यम से जो फॉर्म है रीट 2021 का वो आसानी से भर सकते हो। आपको बिल्कुल केयरफुली भरना है। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करते टाइम ऐसा नहीं हो कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड हो जाए, सेकंड की जगह फर्स्ट हो जाए। तो जब सेव का ऑप्शन आए तब आपको 2-3 बार अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको वहाँ पर सेव पर क्लिक करना है।